नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी इंजीनियर्स के लिए, किसी भी प्रोफेशनल के लिए कैरियर में आगे बढ़ने के लिए इंटरव्यू क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर मैं प्रोफेशनल्स की बात करता हूं जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल या एसपीसी कॉन्सेप्ट को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि एसपीसी को किसी न किसी फॉर्म में इस्तेमाल ना करता होगा। तो एसपीसी के बारे में रिलेवेंट क्वेश्चंस इंटरव्यू में आना काफ़ी जरूरी हो जाता है। और इनफैक्ट बहुत सारे प्रोफेशनल जो रहते हैं या जो इंटरव्यूअर जो होते हैं एसपीसी के बारे में आपसे सवाल करेंगे। तो अगर मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की अगर बात करता हूँ या टिपिकली कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ले लेते हैं तो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल काफ़ी वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमोटिव की अगर बात करें तो हमारे जो एपीक्यूपी की एक्टिविटी होती है, यानी कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, उसमें भी एसपीसी का इस्तेमाल होता है। और इसके बाद में भी रूटीन मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान में जब आपका स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है तो उसके बाद में भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम एसपीसी का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग से हट के अगर दूसरे इंडस्ट्री में चले जाते हैं, केपीओ बीपीओ ले लेते हैं या कोई और सर्विस इंडस्ट्री ले लेते हैं, तो प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो किसी भी तरह के इंडस्ट्री में एसपीसी काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है प्रोसेस कंट्रोल की जहां बात आती है। तो इसके बारे में रिलेवेंट क्वेश्चंस आना इंटरव्यू में एक तरीके से आपकी काबिलियत को साबित करता है। और अगर आपको एसपीसी की नॉलेज है तो आप एक अच्छे लीडर और एक अच्छे प्रोफेशनल के तौर पे अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं। तो दोस्तों, हम इस मॉड्यूल में बेसिकली स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल से पर्टेनिंग कौन कौन से टिपिकल क्वेश्चंस इंटरव्यू में आपको पूछे जा सकते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस और उसके रिलेवेंट क्या क्या आंसर हो सकते हैं जो आपके लिए सही हो आंसर देने के लिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इस प्रोग्राम को हमने 2 पार्ट में बनाया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये जो है पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस कवर किए गए हैं और पार्ट 2 में बाकी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 देखने के बाद में फिर पार्ट 2 को भी जरूर आप चेक करें, ताकि आपको बाकी सवाल और उनके जवाब भी पता चले, ताकि आपको इंटरव्यू को क्रैक करने में जहां पर कि एसपीसी रिलेवेंट क्वेश्चंस आएंगे उसमें कोई दिक्कत ना हो। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो यही आ सकता है कि व्हाट इज स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग और फॉर प्रोसेस कंट्रोल। यानी कि एसपीसी क्या है और ये क्यों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को या जो भी प्रोसेस है जिस भी इंडस्ट्री के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं तो प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए जरूरी या इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला सवाल तो आपको यही आ सकता है। तो इसका जवाब दे सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल जो है एक क्वालिटी कंट्रोल का टूल है जो कि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। अब इसका आंसर अंग्रेजी में क्या होगा आपको डिस्प्ले में भी दिख रहा होगा, आप उसको चाहे तो याद कर सकते हैं। बाकी हमेशा रिकमेंडेशन रहता है दोस्तों कि कुछ कस्टमाइज आंसर अपने हिसाब से आप दें, रटा रटा हुआ आंसर आपका नजर नहीं आना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल इज ए क्वालिटी कंट्रोल टूल व्हिच हेल्प्स अस टू कंट्रोल द प्रोसेसेस बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक्स wherein we are using various control charts. We also check the capability of the processes and this help us to reduce defect, improve quality, improve customer satisfaction, etc. यानी कि इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में हम क्या करते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, जहां पर कि हम कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में कैपेबिलिटी का भी इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल करने से प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती है, गुणवत्ता बेटर होती है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बेटर होता है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में कमी आती है, हमको रिपीट बिजनेस मिलता है, हमारी क्रेडिबिलिटी मार्केट में स्टैब्लिश होती है। अगर आपने इतना आंसर दे दिया तो सफिशिएंट रहेगा। दूसरा सवाल आपको आ सकता है व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। यानी कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का क्या क्या की एलिमेंट्स हैं। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं की एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल आर कंट्रोल लिमिट्स। तो सबसे पहले तो कंट्रोल लिमिट जो है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और कंट्रोल लिमिट को स्टैब्लिश करने के लिए हम डेटा लेते हैं। डेटा के बेस पे फॉर्मूला जो है, जो भी हम कंट्रोल चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से हम कंट्रोल लिमिट्स कैलकुलेट करते हैं। देन वी कलेक्ट डेटा टू ट्रैक इफ द प्रोसेस इज इन स्टेट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल और नॉट एंड इफ देयर आर प्रेजेंस ऑफ सम स्पेशल कॉजेस वी इनिशिएट करेक्टिव एक्शन। यानी कि हम पहले कंट्रोल लिमिट सेट करते हैं, कंट्रोल चार्ट को फिर प्लॉट करते हैं, रेगुलर बेसिस में हम प्रोसेस से डेटा को लेते हुए और ऑब्जर्व करते हैं कि प्रोसेस में कोई स्पेशल कॉज का प्रेजेंस तो नहीं है। अगर प्रोसेस में कोई स्पेशल कॉज का प्रेजेंस होगा तो हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन इनिशिएट करेंगे और उस एक्शन पर हम काम करेंगे। इससे हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहती है। तीसरा सवाल आपको आ सकता है कि हाउ डू यू सेट
कंट्रोल लिमिट फॉर ए कंट्रोल चार्ट, यानी कि कंट्रोल लिमिट कैसे सेट करते हैं किसी भी कंट्रोल चार्ट के लिए। तो दोस्तों इसका जवाब दे सकते हैं कि अलग अलग कंट्रोल चार्ट्स के लिए अलग अलग कंट्रोल लिमिट्स के फॉर्मूला होते हैं, यानी कंट्रोल लिमिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। So based on the formula for a particular control chart, we calculate the control limit, which has basically the upper control limit and lower control limit, and we have a target line. And बीच में एक target line होता है, and typically the upper control limits are 3 standard deviation above the target limit, and the lower control limit is 3 standard deviation below the target limit. यानी कि target line जो होता है या target limit जो होता है उसके 3 सिग्मा 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर में होता है अपर कंट्रोल लिमिट और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे में होता है लोअर कंट्रोल लिमिट। और अपर कंट्रोल लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग कंट्रोल चार्ट के हिसाब से, चाहे वो पी चार्ट हो, सी चार्ट हो, एनपी चार्ट हो, यू चार्ट हो, एक्स बार आर चार्ट हो, एक्स बार एस चार्ट हो, जो भी कंट्रोल चार्ट है उसके हिसाब से हमारे पास में फॉर्मूला होती है। हम फॉर्मूला के हिसाब से उसका टारगेट लाइन और उसका अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट को कैलकुलेट करते हैं, जो कि पास्ट के डेटा के बेस पे होती है, और उसके बाद में उसका हम मॉनिटरिंग करते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो बेस्ट आंसर हो सकता है अलग अलग सवालों के आपको मैं जवाब देने की कोशिश करूं। अब चूंकि ये प्रोग्राम जो है इसमें आपको सिर्फ मैं इंटरव्यू टिपिकल क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं और इससे क्या क्या जवाब हो सकते हैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल को डिटेल में समझना है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना है, अलग अलग कंट्रोल चार्ट जो है कैसे उसको एक्सेल में बनाना है, कैसे मिनिट में बनाना है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप उसको डिटेल में समझेंगे नहीं और जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसके लिए आप चाहें तो हमारे ऑनलाइन कोर्स जो कि हमारे पोर्टल courses.qualityhavina.com पर अवेलेबल है, जिसमें कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है, या आप चाहें तो 5 कोर टूल को एक्सप्लोर कर सकते हैं जिसमें कि एपीक्यूबी, पीपैप, एमएसए, एसपीसी और एफएमई है। उनको एक्सप्लोर करके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि डिटेल थ्योरी पार्ट के अलावा उसका जो एक्सरसाइजेस हैं, केस स्टडीज हैं, जिसमें कि एक्सेल में कैसे बनाना है, मिनी टाइम में कैसे बनाना है, इनफैक्ट प्री कंट्रोल चार्ट कैसे बनाना है, मशीन कैपेबिलिटी कैसे निकालना है, प्रोसेस कैपेबिलिटी कैसे निकालना है, सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। बहुत ही डिटेल में कंटेंट जो कि आपको कॉन्फिडेंस देगी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन कॉज वेरिएशन एंड स्पेशल कॉज वेरिएशन। दोस्तों हम जानते हैं कि प्रोसेस में वेरिएशन तो होता ही है, क्योंकि वेरिएशंस आर इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर, यानी किसी भी प्रोसेस में या नेचर में वेरिएशन तो होता ही है। तो प्रोसेस में वेरिएशन तो होगा ही होगा और उसका कुछ ना कुछ कारण रहेंगे। तो उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कॉमन कॉज एंड स्पेशल कॉज। तो इस पर सवाल आपको जरूर आ सकता है कि कॉमन कॉज और स्पेशल कॉज में डिफरेंस क्या होता है। तो इसको आप जवाब दे सकते हैं कि कॉमन कॉज वेरिएशंस आर इनहेरेंट वेरिएशन प्रेजेंट इन ए प्रोसेस व्हिच आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल वेरिएशन, यानी कि ये नेचुरली प्रोसेस में होता है। सो इफ देयर आर प्रेजेंस ऑफ नेचुरल वेरिएशन इन ए प्रोसेस, प्रोसेस वुड बी प्रेडिक्टेबल, रिपीटेबल, यानी कि प्रोसेस प्रेडिक्टेबल रहेगा, रिपीटेबल रहेगा। लेकिन अगर स्पेशल कॉज वेरिएशन होगा तो क्या होगा, कुछ अलग तरीके का पैटर्न बनाएगा, जैसे कि कोई अपर कंट्रोल लिमिट से बाहर चला गया, लोअर कंट्रोल लिमिट से बाहर चला गया, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ये सारे इंडिकेटर रहते हैं जो कि अलग अलग फैक्टर्स के, कंट्रोलेबल फैक्टर्स के प्रेजेंस के वजह से होती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कॉमन कॉज वेरिएशन क्या है, स्पेशल कॉज वेरिएशन क्या है। तो टिपिकली हम क्या करते हैं, कंट्रोल चार्ट में स्पेशल कॉजेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर एक्शन लेके उसको हम कम करने की, खत्म करने की हम कोशिश करते हैं। 5वां सवाल दोस्तों आपको आ सकता है, हाउ डू यू टिपिकली सिलेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर फॉर एन एसपीसी स्टडी, यानी कि एसपीसी स्टडी के लिए आप पैरामीटर या कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, क्रिटिकल टू क्वालिटी पैरामीटर्स और क्रिटिकल टू प्रोसेस पैरामीटर्स, इनको हम लेते हैं एसपीसी स्टडी के लिए, क्योंकि सारे पैरामीटर्स को स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जवाब दे सकते हैं, वी टिपिकली सिलेक्ट क्रिटिकल टू क्वालिटी और सीटीक्यू पैरामीटर्स एंड क्रिटिकल टू प्रोसेस और सीटीक्यू पैरामीटर फॉर एसपीसी स्टडी। अब आगे काउंटर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उसमें से ऐसा कोई पॉइंट निकल के आ गया, ऐसा कोई जार्गन या ऐसा कोई टर्म निकल के आ गया जिस पर इंटरव्यूअर को लगता है कि इसके बारे में भी पूछना चाहिए, तो आपको पूछेगा। जैसे कि आपने बताया सीटीक्यू, सीटीपी, तो फटाक से आपको पूछ सकता है, अच्छा बताओ सीटीपी क्या होता है, सीटीक्यू क्या होता है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों इन सारे के बारे में हमने छोटे छोटे वीडियो बनाए हुए हमारे यूट्यूब चैनल में, आप चाहें तो इनको एक्सप्लोर कर लिए यूट्यूब चैनल में। और बाकी अगर आपने हमारे पेड कोर्सेज लिए हुए हैं तो उसमें तो कंटेंट है ही,
बहुत डिटेल में कंटेंट रहता है और हम जो भी आपने टॉपिक लिया हुआ है हमारे पेड कोर्सेज में उसके रिलेवेंट सारे एस्पेक्ट्स को अलग अलग मॉड्यूल्स में एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करते हैं विद एग्जाम्पल एंड केस स्टडीज, ताकि आपके सारे बेसिक फंडे क्लियर हो जाए और कहीं पर भी कोई गैप न रहे। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना होता है पेड कोर्सेज में, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होती है। और ज़रा सोचिए, अगर आप इंटरव्यू क्रैक करते हैं, आपकी तरक्की होती है, तो कितना आपका गेन मिलता है। तो अगर क्रिटिकल टू क्वालिटी पैरामीटर की अगर बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं क्रिटिकल टू क्वालिटी पैरामीटर्स आर दोज पैरामीटर्स व्हिच आर आइदर क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट सेफ्टी, फिटमेंट, फॉर्म एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो फिटमेंट, फॉर्म, फंक्शन या सेफ्टी से रिलेवेंट या परफॉर्मेंस या कुछ लीगल कंप्लायंसेस रहता है वगैरह वगैरह, इनसे रिलेवेंट जो रहता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल टू क्वालिटी पैरामीटर्स। और प्रोसेस पैरामीटर वो क्रिटिकल वो होते हैं जो कि हमारे CTQ को इंपैक्ट करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आपने डिफरेंस बता दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपको आ सकता है, व्हाट आर द टिपिकल टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट्स यूज्ड फॉर SPC स्टडी, यानी कि SPC स्टडी के लिए, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल स्टडी के लिए कौन कौन से कंट्रोल चार्ट्स टिपिकली इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका जवाब दे सकते हैं, वी हैव डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कंट्रोल चार्ट्स बीइंग यूज्ड फॉर SPC स्टडी दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ डेटा एंड नेचर ऑफ स्टडी, यानी कि किस तरह का हमारा डेटा है, कि वेरिएबल है, एट्रीब्यूट है, और क्या हमारा स्टडी का नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके हिसाब से हम कंट्रोल चार्ट का सिलेक्शन करते हैं। तो अगर वेरिएबल कंट्रोल चार्ट की बात करते हैं तो X बार R चार्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा IMR चार्ट यानी कि इंडिविजुअल मूविंग रेंज चार्ट, X बार S चार्ट है। और अगर एट्रीब्यूट चार्ट की अगर बात करते हैं एट्रीब्यूट पैरामीटर के लिए, जैसे कि कुछ डिफेक्ट है या डिफेक्टिव के लिए, तो हम P चार्ट, C चार्ट, U चार्ट और NP चार्ट का इस्तेमाल। सातवां सवाल दोस्तों आपको आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी एंड हाउ इट इज मेजर्ड इन SPC, यानी कि प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी क्या होती है और SPC में आप प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी कैसे करते हैं। तो दोस्तों प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी जो बेसिकली होता है, जिसमें कि हम CP, CPK या PP और PP के स्टडी करते हैं, उसमें टिपिकली हम ये देखते हैं कि प्रोसेस जो मेरा है विथ रेस्पेक्ट टू स्पेसिफिकेशन लिमिट, यानी कि अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट या टॉलरेंस के रेस्पेक्ट में मेरा प्रोसेस जो है कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। और इस पर काउंटर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिजायर्ड कैपेबिलिटी लिमिट्स, है ना। तो कैपेबिलिटी लिमिट्स क्या है, तो टिपिकली हम लोग PP के लिए 1.67 से ज़्यादा मानते हैं, उससे ज़्यादा है तो बेटर है, और 1.33 CP के लिए माना जाता है। तो टिपिकली हम लोग CPK के लिए कहते हैं 1.33 से ज़्यादा, और PPK जो होता है 1.67 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि हमारा प्रोसेस कैपेबिलिटी बेसिकली क्या करता है, टॉलरेंस के रेस्पेक्ट में हमारा प्रोसेस कहाँ लाई कर रहा है उसका एक रेशियो हमें देता है, ठीक है ना। और ये जितना बड़ा हो नंबर उतना बढ़िया है। 1.33 बेसिकली 4 सिग्मा को सिग्निफाई करता है, 1.67 जो है 5 सिग्मा लेवल को सिग्निफाई करता है। 8वां सवाल दोस्तों आपको आ सकता है कि हाउ डू यू हैंडल आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशंस व्हाइल मॉनिटरिंग थ्रू SPC चार्ट या कंट्रोल चार्ट, यानी कि कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल करने के दौरान में अगर आपको आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन मिलता है तो आप क्या करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवाल टिपिकली आते हैं इंटरव्यू में। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल में अप्लाई कर रहे हैं। तो मोस्टली हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये एक इंजीनियर्स के लिए या एक मैनेजरियल लेवल के लिए जो कि टिपिकली प्रोसेस कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में चाहे किसी और इंडस्ट्री में, उनके लिए ये सवाल हैं। तो टिपिकली दोस्तों अगर आपके प्रोसेस जो है आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में चला गया तो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में रूट कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के बाद में करेक्टिव एक्शन लेंगे, फिर दोबारा मॉनिटरिंग करेंगे प्रोसेस को कि प्रोसेस दोबारा कंट्रोल में आया कि नहीं आया। यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशंस के लिए बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एनी पॉइंट आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट, आइदर अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, या 7 और 8 पॉइंट कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर इस तरीके से आता है तो हम बोलते हैं कि भैया कंट्रोल नहीं है, गड़बड़ हो गया है, कोई स्पेशल कॉज आ गया है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि हुआ क्या गड़बड़, रूट कॉज निकालो, रूट कॉज मिल गया, उसके बाद में फिर हम करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। तो ये हमारा अप्रोच होता है। वैसे जरूरी नहीं कि इसी पैटर्न में, इसी सीक्वेंस में आएगा। तो टिपिकली मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर बता रहा हूं। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसे चल रहा है, क्या इंडस्ट्री है, इंटरव्यूअर को क्या चाहिए, ठीक है ना, आप किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो क्वेश्चंस आगे पीछे आ सकते हैं, लेकिन जो ब्रॉडली हम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, मोटा मोटी इस तरीके से सवाल आने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है, संभावना रहती है। तो इसको आप तैयारी करके जाएं।
तो आपका 9 सवाल आ सकता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंट्रोल प्लान इन एसपीसी, यानी कि एसपीसी में कंट्रोल प्लान क्या रोल रहता है। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं दोस्तों कि कंट्रोल प्लान जो है बेसिकली एक प्रोसेस को कंट्रोल करने का प्लान होता है, जिसमें कि कौन कौन से पैरामीटर को कैसे कैसे चेक करना है, कब कब चेक करना है, सब कुछ दिया हुआ रहता है। और उसमें यह भी दिया हुआ रहता है कि कौन कौन से क्रिटिकल पैरामीटर्स के लिए, प्रोडक्ट के या प्रोसेस के पैरामीटर के लिए हमें एसपीसी करने की जरूरत है, तो कौन सा कंट्रोल चार्ट इस्तेमाल करना है, क्या कंट्रोल मैकेनिज्म रहेगा, क्या रिएक्शन प्लान रहेगा, ये सारा चीज हमें दिया हुआ रहता है कंट्रोल प्लान में। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको कुछ सीखने के लिए दिया है तो इसको लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। आपको लगता है कुछ क्वेश्चन हमने मिस किया है, कुछ आंसर हमने मिस किया है, उसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं ताकि हमको अगला वीडियो को और बेटर करने में, इंप्रूवमेंट करने में हमेशा मदद मिलेगी। आपके कमेंट्स हमें इंकरेज करते हैं और आपके लिए नए नए वीडियो लेके आने के लिए हमको हेल्प करते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।